मोहम्मद सिराज, अ स्टोरी ऑफ ईयर्स। इंडियन क्रिकेट ने हमेशा से लेजेंडरी बैट्समैन को देखा है, चाहे वो सुनील गावस्कर हो या गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर हो या आज की जनरेशन के ग्रेट विराट। लेकिन आईपीएल के आ जाने के बाद अब इंडियन क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर्स आने लगे हैं और कपिल देव और जहीर खान की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और होनहार फास्ट बॉलर्स की दुनिया में अपनी जगह भी बना रहे हैं। मोहम्मद सिराज नाम है इनका। वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट गाथा में। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फास्ट बॉलर की जो अपनी बॉलिंग एक्यूरेसी के साथ साथ अपने अग्रेशन के लिए भी बहुत फेमस है। आज हम बात करेंगे मियां भाई के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद सिराज की कहानी की। मानिए सुबह के 10 बजे हैं, सूरज सर के ऊपर आ चुका है, लेकिन ये इंडिया है। यहाँ कई लड़के जिनके मन में क्रिकेट का सपना है ना, वो बैट और बॉल हाथ में लिए मैदान पर निकल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ था हैदराबाद के ईदगाह मैदान में, जिसकी सख्त जमीन पर धूल मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर थे, लेकिन इसके बावजूद कई सारे क्रिकेटर्स वहां क्रिकेट खेलते थे। कई सालों तक उन दर्जनों क्रिकेटर्स के बीच एक लड़का पूरी जान से टेनिस बॉल हाथ में लिए बॉल डालता था और बैट्समैन की गिल्लियां इतनी आसानी से बिखेर देता था कि मानो ये उसके लिए खाना खाने जितना आसान हो। घंटों बॉलिंग करने के बाद भी वो बाकी बैट्समैन से कहता कि और खेलो भाई, लेकिन उन बैट्समैन और बाकी क्रिकेटर्स को ये नहीं पता होगा कि ये लड़का एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनेगा और उस लड़के का नाम है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के ख्वाजा नगर में हुआ। उनके पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और उनकी मां शबनम बेगम घर घर जाकर काम करती थीं। सिराज की फैमिली ख्वाजा नगर के फर्स्ट लांसर एरिया के एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। इंडिया में हर बच्चे की तरह सिराज भी बचपन में खूब क्रिकेट खेलते थे। बेहद गरीब परिवार से होने की वजह से घर में पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस दिया जाता था। पिता नहीं चाहते थे कि कोई बेटा उनके जैसा रिक्शा ड्राइवर बने। सिराज के पिता की जिंदगी भी बहुत ट्रेजिक रही जब उन्होंने अपने पहले बेटे को पानी में डूबने की वजह से खो दिया था। अपने बेटे इस्माइल, जो कि सिराज के बड़े भाई थे, उन्हें पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, लेकिन सिराज का पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। वो अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे। शुरुआती सालों में सिराज को बैटिंग पसंद थी। वो टेनिस बॉल के सभी टूर्नामेंट खेलते थे। बाद में उन्हें बॉलिंग डालने में मजा आने लगा। बड़े भाई इस्माइल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनकी अम्मी चाहती थी कि सिराज भी पढ़ाई पर फोकस करें, लेकिन सिराज का सारा ध्यान सिर्फ खेल में था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी अम्मी से कई बार मार पड़ी। लेकिन पिता ने सिराज को हमेशा हर चीज में सपोर्ट किया और उन्हें हमेशा क्रिकेट खेलने में बढ़ावा दिया। सिराज के पिता तो इतने सपोर्टिव थे कि वो कई बार चुपचाप सिराज के पॉकेट में कुछ पैसे रख देते थे, जिससे उनका ट्रैवलिंग का खर्चा निकल आए। सिराज ने अपनी स्कूलिंग सफा जूनियर कॉलेज नामपल्ली हैदराबाद से की। 7th क्लास से सिराज बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट खेलने लगे। स्कूल बंक करके सिराज उनके दोस्त सैफी लोकल टूर्नामेंट खेलने जाते थे। सैफी, जो कि सिराज के उन दिनों के टेनिस बॉल क्रिकेट कैप्टन थे, वो कहते हैं कि सिराज सोते उठते खाते पीते सिर्फ क्रिकेट खेलता करता था। वो क्रिकेट के लिए कहीं भी जा सकता था। हम लोग शहर भर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट टूर्नामेंट में जाकर खेलते थे और हम लोगों ने काफी टेनिस बॉल टूर्नामेंट जीते भी। वाकई, अगर आपको अपने सपनों के लिए जुनून है तो सपने सच होते हैं। सिराज जब 15 साल के थे तो उन्होंने एक 25 ओवर मैच में एक इनिंग में 20 रन देकर 9 विकेट झटके, जिससे खुश होकर उनके मामा ने उन्हें उनकी जिंदगी का पहला इनकम दिया, 500 रुपए। ईदगाह जैसे मैदान पर गेम खेलना और अपनी जिंदगी में इतने स्ट्रगल देखकर सिराज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए थे। सिराज को इन स्विंग आउट स्विंग कुछ नहीं पता था, वो तो बस पूरी जान से बॉल डालते थे। सिराज का नाम तेजी से हैदराबाद क्रिकेट में फेमस होने लगा, और हो भी क्यों ना, अगर हर लोकल मैच में कोई 5 से ज्यादा विकेट ले और पेपर में उसका नाम आता रहे तो लोग उसके बारे में जानना ही चाहेंगे। 2014 में सिराज के दोस्त कलीम, जो कि सब्जी बेचते हैं, उन्होंने चार मीनार क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद अहमद से सिराज की परफॉर्मेंस देखने को कहा। महबूब, जिन्हें लोकल न्यूज में सिराज का उन्होंने नाम सुना था, उन्होंने कलीम से सिराज को क्लब लाने को कहा। महबूब सिराज की बॉलिंग देखकर बड़े इंप्रेस हुए और सिराज से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के टुडे लीग में अपनी क्लब की तरफ से खेलने को कहा। सिराज को तब तक पता भी नहीं था कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेला कैसे जाता है। उन्होंने आज तक प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। अपने पहले मैच में सिराज ने बालाजी सीसी के अगेंस्ट 5 विकेट लिए और दूसरे मैच में 13 विकेट।
सिराज ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस बरकरार रखा। परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर महबूब जी ने एचसीए के जोन सेक्रेटरी मनोज से सिराज की बॉलिंग के बारे में बात की। क्लब क्रिकेट में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्हें सीनियर जोनल साइड में डाल दिया गया। इसके बाद अंडर 23 साइड की बेल्ट में उनका नाम था। दूसरे सिलेक्शन मैच में सिराज ने 5 विकेट झटके, जिससे सिराज की जिंदगी पलट गई। हैदराबाद वनडे टीम में सिलेक्शन के बाद सिराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 नवंबर 2015 को सिराज ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। सर्विसेज टीम के आगे उन्होंने रणजी क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया और पूरे सीजन उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला। सिराज निराश नहीं हुए, लेकिन उनको पता था कि अभी तो उनके करियर की शुरुआत हुई है और आगे सफर बहुत बाकी है। अगले 2 जनवरी 2016 को उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया। कोच कार्तिक उडुप्पा के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग की और 2016-17 रणजी ट्रॉफी के सीजन में वो हैदराबाद की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। टूर्नामेंट के 9 मैचों की 17 इनिंग्स में सिराज ने 41 विकेट लिए। इनके शानदार डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से फरवरी 2017 आईपीएल ऑक्शन में सिराज को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जंग छिड़ गई, जिसमें हैदराबाद ने सिराज को 20 लाख के बेस प्राइस से 13 गुना ज्यादा 2 करोड़ 60 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। इस ऑक्शन ने सिराज की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जहां सिराज की फैमिली को 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, वहीं सिराज ने अपनी मेहनत से उन मुश्किलों को आसान कर दिया। अपने डेब्यू सीजन में सिराज ने 6 मैचों में 10 विकेट लिए। आईपीएल की पेमेंट मिलते ही सिराज ने अपनी फैमिली को टोली चौकी में एक मकान बनवा दिया ताकि उनके पेरेंट्स सब सुकून से रह सकें। उन्होंने अपने पिता से भी रिक्शा चलाने को मना कर दिया और कहा, अब्बा अब आप आराम करो। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हर बेटे का ड्रीम होता है कि अपने पिता से वो कहे। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसके लिए सिराज ने इतनी कड़ी मेहनत की थी। अक्टूबर 2017 में सिराज को इंडियन टीम के लिए कॉल आया। 4 अक्टूबर 2017 को सिराज ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना पहला T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। उस मैच में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाज केन विलियमसन का विकेट चटकाया। सिराज खेल तो रहे थे, पर उनको बड़ा नाम मिला 2018 आईपीएल ऑक्शन में। आरसीबी ने सिराज को अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर फरवरी 2018 में हुए विजय हजारे ट्रॉफी में वो लीडिंग विकेट टेकर थे। 7 मैचों में उन्होंने 23 विकेट लिए। अक्टूबर 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में सिराज को इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला। दिसंबर 2018 में सिराज को ओडीआई टीम के लिए कॉल आया और 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में उन्होंने अपना पहला ओडीआई इंटरनेशनल डेब्यू किया। उनके सपने अब सच हो रहे थे, लेकिन जिंदगी ने सिराज के लिए फिर करवट ली। सितंबर 2020 आईपीएल के वक्त उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, लेकिन दुबई में होने की वजह से सिराज अपने पिता के पास नहीं आ पाए। अक्टूबर 2020 में इंजर्ड मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट में सिराज को टेस्ट टीम के लिए कॉल आया, लेकिन इसी बीच 20 नवंबर 2020 को सिराज के पिता की डेथ हो गई। बायो बबल में होने की वजह से वो अपने पिता को कंधा नहीं दे पाए, क्योंकि अगर वो बबल से निकलते तो वापस इंडियन टीम को ज्वाइन नहीं कर पाते। उनके पिता हमेशा से उन्हें इंडियन टेस्ट टीम के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए सिराज ने इंडिया टीम के साथ रुकने का इतना मुश्किल डिसीजन लिया। वो ये जानते थे कि उनके अब्बा भी यही चाहते होंगे। 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिराज ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में सिराज ने 5 विकेट झटके। अगला मैच सिडनी में था। बाउंड्री लाइन पर खड़े सिराज को कुछ दर्शकों ने ब्राउन डॉग, बिग मंकी कहकर बुलाया। सिराज ने अपनी बॉलिंग से उनको जवाब दिया और फाइनल टेस्ट के सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट लेकर इंडिया को सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जिताने में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी। साल दर साल उनकी इकोनॉमी और इम्प्रूव होती चली गई। आईपीएल 2022 के लिए आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ में रिटेन किया। अब सिराज आरसीबी और इंडियन टीम का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुके हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार को गरीबी से ऊपर उठाया और सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। सिराज ने सिर्फ अपनी बॉलिंग पर फोकस किया। इतने अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी इस बंदे ने वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। लेकिन अभी भी जब सिराज हैदराबाद आते हैं तो अपने उस फर्स्ट लांसर वाले ईदगाह मैदान में जरूर जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी।
सिराज की इस कहानी ने हमें सिखाया है कि सपनों को साकार करने के लिए फैमिली का सपोर्ट, सही गाइडेंस और मेहनत बहुत जरूरी होती है। मोहम्मद सिराज के जीवन की इस मोटिवेशनल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया की और भी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें। देखने के लिए शुक्रिया।